एक कस्बे में बना सेंट जेवियर स्कूल देखने में तो सामान्य था, लेकिन उसके इतिहास में अंधेरा भरा हुआ था। लोग कहते हैं कि यहाँ कभी एक मिशनरी चर्च था और उसके पास एक पुराना कब्रिस्तान। अंग्रेजों के समय कई बच्चों की रहस्यमयी मौतें हुई थी और उनके शव यहीं दफनाए गए थे और उसी ज़मीन पर उसके बाद यही बनाया गया ये स्कूल। शुरुआत में तो सब पहले ठीक था, परंतु फिर धीरे धीरे कुछ घटनाएं होने लगी। किसी बच्चे का बाथरूम में गला दबा मिलना और किसी लड़की की छत से गिरकर मौत हो जाती और कई बार क्लासरूम में बच्चों की रोने की आवाज़ें आती और देखने पर पता चलता कि वहाँ कोई नहीं था। इसीलिए स्कूल का कमरा नंबर 13 हमेशा बंद रहता था। गर्मियों की छुट्टियों में रोहन, अजय और सोनू ने सोचा कि स्कूल की सारी सच्चाई जानेंगे। गांव के बुजुर्ग उन्हें कई बार मना करते, परंतु उनकी ज़बानी की हिम्मत उन्हें रोक नहीं सकी। शाम होते ही वह तीनों कुछ सामान लेकर स्कूल में दाखिल हुए और दरवाज़ा खोलते ही उन्हें चींची की आवाज़ आई। वहाँ अजीब सी बदबू और बहुत गंदगी फैली हुई थी और वो जैसे ही कमरा नंबर 13 के पास पहुँचे, उन्हें जैसे लगा कि वह अपने आप खुल गया है। करीब 12 बजे के उन्होंने दरवाज़ा खोला और वो रूम के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे थे और सभी बेंचें टूटी-फूटी पड़ी हुई थी। उन्होंने देखा कि ब्लैकबोर्ड पर पुराने नाम लिखे हुए थे, जैसे अरुण 1975 और मीना 1982। ये सब उन बच्चों के नाम थे जो कभी यहाँ पढ़ते थे, परंतु फिर अचानक से गायब हो गए थे। अचानक ब्लैकबोर्ड पर चाक अपने आप चलने लगा और लिखा, क्लास इज नॉट ओवर येट। क्लास अभी खत्म नहीं हुई है। अचानक कमरे में घंटी बजी, जो सिर्फ दिन के टाइम स्कूल में बजती थी। फिर खाली पड़े बेंचों पर कुछ परछाइयां बैठने लगी, जैसे क्लास अभी भी चल रही हो। डेस्क पर एक भूतिया टीचर आ गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ और उसकी हड्डियां ऐसे ही दिख रही थी और उसने कहा, जो भी हमेशा देर से आता है वो यहीं रुक जाता है। यह सब कुछ देखकर अजय डर के मारे दरवाजे की तरफ गया, परंतु दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उसने खिड़की से छलांग लगाई, परंतु वह नीचे गिरने की जगह हवा में उड़ गया और गायब हो गया। सोनू जमीन पर गिरकर अब कांपने लगा। भूतिया टीचर उसके पास आई और बोली, तुम्हारा होमवर्क अभी अधूरा है। फिर भूतिया टीचर ने उसे पकड़ा और उसके जिस्म से जैसे धुआं निकल गया हो और वो भी परछाई बने बैठे बच्चों के साथ बैठ गया। अब रोहन बिल्कुल अकेला था। उसकी सांसें बहुत तेज हो गई थी। उसने बैग में हनुमान चालीसा की किताब निकाली और जोर जोर से पढ़ने लगा। यह सब कुछ देखकर भूतिया टीचर गायब हो गई, लेकिन बच्चों की परछाइयां अब भी यहाँ बैठी थी और तभी ब्लैकबोर्ड पर लिखा गया, नेक्स्ट स्टूडेंट रोहन। रोहन
चीखता हुआ दरवाज़ा तोड़कर भागा। वह बेहोश होकर स्कूल के गेट पर गिर पड़ा। अगली सुबह स्कूल के चौकीदार ने रोहन को स्कूल के गेट पर पड़ा देखा। उसका चेहरा पूरी तरह डरावना हो गया था और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी। कमरा नंबर 13 के ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, अटेंडेंस कंप्लीट। रोहन जिंदा जरूर था, परंतु बोल नहीं पाया। उसके बाद स्कूल को पूरी तरह बंद कर दिया। गांव वाले बताते हैं कि यहाँ बच्चों की चीखें और कई साए दिखते हैं। कभी कभी उनको एक भूतिया टीचर का साया भी जरूर दिखता है। ये मंजर इसी तरह चलता रहता है।